साउंड टेक 7 एक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। अभय दुबे जी, पता चला आप और भदौरिया साहब एक ही साथ स्टूडियो में बैठे हुए हैं। अगल बगल तो बैठ गए हैं, लेकिन सीट शेयरिंग नहीं हो पा रही क्योंकि हमारे रिपोर्टर ने ये खबर दी है। देखिए, अच्छा ये वाला फ्रेम भी दिखा दिया हम लोगों ने। प्यारी समझ गई। साथ तो बैठे हैं, लेकिन दुबे जी बात नहीं बन पा रही है। ये खबर है, हमारे रिपोर्टर ने आज खबर दी है कि बात खत्म और गठबंधन हजम। सही है? नहीं। अंजना जी, आपके रिपोर्टर और भारतीय जनता पार्टी से और उम्मीद ही क्या की जा सकती है? दोनों में साहस नहीं है कि मोदी जी के जो ये गठबंधन बनाए गोली मार और गालीबाज, उनके खिलाफ बोल पाए। महाराष्ट्र में देखिए, गोली मारने पर आमादा है विधायक। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इनके जो साथ के दल हैं, वो जेडीयू को किस प्रकार रोज आपकी डिबेट में गालियां बक रहे हैं, ये हम सब लोगों ने सार्वजनिक रूप से देखा। यही नहीं, अभी और सुनिए। 15 करोड़ किसान परिवार आंदोलित हैं, जिनको लहूलुहान कर दिया। इस देश में लाल क्रांति अगर कोई लेकर आया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार लहूलुहान करने वाली। सही पकड़े हैं। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन, अभी जब आपने जिक्र किया कि उन्होंने एक विधेयक पास किया, तो मैं पूछना चाहता हूं कि महाराष्ट्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में यही महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की सरकार ने कहा था कि जातिगत जनगणना के परिणाम घोषित करिए, नहीं तो सर्वोच्च अदालत इस मराठा आरक्षण को सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने शपथ पत्र देकर इनकार कर दिया। लद्दाख में हजारों लोग सड़कों पर हैं, वो पूर्ण अपने राज्य की मांग कर रहे हैं। मणिपुर जल रहा है। उत्तर प्रदेश में 57 लाख लोगों के साथ धोखा हुआ है। पहले सरकार ने कहा कि पुलिस भर्ती में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, और अब आज जांच के आदेश कर दिए। बात तो सही है। पूरा हिंदुस्तान आंदोलित है, और राहुल गांधी जी को जो हजारों लाखों लोगों का प्रतिसाद मिल रहा है। चंदौली से उन्होंने यात्रा प्रारंभ की है, वाराणसी, अमेठी, रायबरेली, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश। आप देखिए, पलक पावड़े बिछाकर लोग गुहार लगा रहे हैं कि जो बदहाली की कगार पर उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने धकेल दिया है, साथ आइए। हम लोग हर हाल में गठबंधन करेंगे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में नहीं, जहां जहां लाइक माइंडेड दल है, वहां सब लोग साथ में आएंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। भारतीय जनता पार्टी इतना विचलित क्यों है? अगर ये इनको 400 सीटों का दावा करते हैं तो इतने विचलित क्यों हैं? हर हाल में उत्तर प्रदेश में हमारा समझौता होगा। जैसे अनुराग भदौरिया हम और मैं साथ में बैठकर बात कर रहे हैं, वैसे आपको देखने को मिलेगा कि शीर्षस्थ नेतृत्व समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का साथ में आएगा। ठीक है। आपने एक सेकंड, क्योंकि आपने रिपोर्टर के साहस को ललकारा है, तो आपको थोड़ा सा एक जवाब उस पर जरूर मिल जाना चाहिए। आपको पता है समाजवादी पार्टी एक के बाद एक अपनी लिस्ट निकाल रही है उम्मीदवारों की, और आप लोग पीछे रह रहे हैं इसमें। इस बात का एहसास है आप लोगों को? कितने दिन गिने हैं, लेकिन बीजेपी ने गिने हुए होंगे कि उनको कितने दिन में चुनाव के लिए मैदान में मतदाता उतरेगा। सवाल यह है कि आप लोगों से एक प्रश्न पूछ लिया जाए ना, बिलबिला जाते हैं, बिलबिला जाते हैं सर। जली ना, तेरी भी जली ना। क्या दिला दूं? एकदम आपने कहा आपके रिपोर्टर में इतनी साहस नहीं है कि वो ये दिखाए। जब नीतीश कुमार पलटे थे तो उन पर मैंने कम से कम घंटों घंटों बहस की होगी। एक दिन तो ऐसा भी था कि उनके पलटने की कहानी और कथा मैंने 8 घंटे सुनाई थी। मगर क्यों? अगर आपको याद होता कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं सत्ता में आऊंगा तो एक दिन के अंदर शीला दीक्षित को मैं जेल में डाल दूंगा। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। ज्ञान और नैतिकता कोई राजनीतिक पार्टी देने की स्थिति में है ही नहीं। ना आप हैं ना वो हैं। नहीं, आज इंडिया गठबंधन दल की इतनी बड़ी जीत हुई है। सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि ये हत्यारे हैं प्रजातंत्र के, और 1 घंटे हमने उस पर बहस की है। चाहता हूँ मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? कि जो प्रजातंत्र के हत्यारे चंडीगढ़ में जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग, उन्हें सत्ता मत दीजिए, उन्हें सजा दीजिए। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। राहुल गांधी संदेश खाली क्यों नहीं जाते? और अगर मैंने ये प्रश्न पूछ लिया तो ये प्रश्न ही गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि ये प्रश्न क्यों पूछ रही हैं आप, जानबूझ के हमें टारगेट कर रही हैं। पूरे भ्रमण पर जब निकले हैं, वो देश को जोड़ रहे हैं, संदेश खाली में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है क्यों नहीं दिख रहा आपकी पार्टी को? सिर्फ अधीर बाबू को वहां पर आपने छोड़ दिया है। रुक, तेरे को बताते, तेरी माँ की। अधीर बाबू को छोड़ दिया। जहां भी सत्ता की सरपरस्ती में अन्याय होगा, वहां राहुल गांधी खड़ा मिलेगा। वो सरकार किसी भी राजनीतिक दल की हो, उससे परहेज राहुल गांधी नहीं करते। लेकिन यहाँ शर्मसार कर देने वाली बात यह है कि सत्ता की सरपरस्ती में अन्याय करके उनको प्रोटेक्ट हमने देखा। लड़कियों को तिल तिल कर तड़पा कर जो हमारी मेडलिस्ट लड़कियां थी, प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द बोला, आपने कभी सुना? लखीमपुर खीरी में रोंद कर मार डाला गया। प्रधानमंत्री जी का एक ट्वीट आया, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हाथरस से लेकर उन्नाव तक बेटियों के साथ बलात्कार हुआ। रात के अंधियार में बेटी जला दी। प्रधानमंत्री जी का एक ट्वीट आया। हम तो चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी किसी राजनीतिक दल के नहीं है, वो भी मुखरता से बोले। आज लहूलुहान किसानों को कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द बोला, क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या?
जब उनसे मणिपुर पर सवाल पूछते थे तो वो राजस्थान गिनाते थे। आपसे आज संदेश खाली पर सवाल पूछ रहे हैं तो आप पहलवान बेटियों की याद दिला रहे हैं। यही प्रॉब्लम है, सब एक ही हैं, सबका यही काम है। आप लोग महिलाओं के खिलाफ अपराध को भी राजनीतिक चश्मे से देखते हैं और ज्ञान और नैतिकता की जब बात करते हैं ना, इसीलिए कहती हूँ कि सोच समझ कर बोला कीजिए सामने वाले को। झूठ बोल रहा है। छोटा सा जवाब, सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश सड़कों पर आए और उन्होंने कहा 4 न्यायाधीशों ने कि देश के प्रजातंत्र को बचा लीजिए, नहीं तो इतिहास माफ नहीं करेगा। उससे लेकर यह यात्रा मोदी सरकार की है कि सर्वोच्च अदालत ने कहा कि प्रजातंत्र की हत्या इन लोगों ने कर दी। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला भूल गए। क्विड प्रो को कितना भीषणतम भ्रष्टाचार किया, सारे भ्रष्टाचारी तुमने शामिल कर लिए। ईडी सीबीआई तुम्हारे गठबंधन दल की सीट शेयरिंग तय करती है तुम्हारी ईडी सीबीआई। क्या अजीत पवार साहब मुंह खोलकर बोलेंगे कि इतनी सीटें चाहिए? प्रफुल्ल पटेल मुंह खोलकर बोलेंगे क्या? आपके शुभेंदु अधिकारी से लेकर हेमंत सारे तो ऐसे ही इकट्ठे किए। नीतीश बाबू की सत्ता की चाशनी में डूब कर आए। बताइए। मैं नहीं बताऊंगा। अनुराग जी, इनकी सीटें कम अनुराग जी, समझौता हो रहा है नहीं हो रहा है? समझौता हो रहा है नहीं हो रहा है सीट शेयरिंग वाला? क्योंकि हमारे रिपोर्टर ने जो खबर बताई उसके मुताबिक वो 20 सीटें मांग रहे हैं और 17 दे रहे हैं। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। अंजना जी, आज कितनी बड़ी खबर थी, तो मैं सोच रहा हूँ मैं अगर 2 लाइन बताऊंगा तो शायद उस खबर की सारा जो सार है वो आपके समझ में आ जाएगा, जनता भी समझ जाएगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बेईमानी का नाश हो गया, इनका पर्दाफाश हो गया। लोकतंत्र के हत्यारे अब फिरेंगे मारे मारे, धोखाधड़ी से नेता तोड़े, भ्रष्टाचारियों से नाता जोड़े। धांधली का विनाश हो गया, इनका पर्दाफाश हो गया। मैं तो कहूंगा सभी लोग जोर से बोलो संविधान और न्यायपालिका की जय। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का सवाल है, अभी कह रहे थे, मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं अखिलेश जी तो यहाँ पे कामधारी नेता हैं, लेकिन कुछ यहाँ भागधारी भी नेता हैं जो भाग जाते हैं, जिनकी रीढ़ की हड्डी है कि नहीं है अब आप समझ लो, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की हालत ये हो गई है कि उन्हें विश्वास ही नहीं है, कि उन्हें पता है कि हम नहीं जीत रहे हैं, इसीलिए वो दौड़ दौड़ के जाते हैं। जो भ्रष्टाचार में लिप्त नेता भी हैं, उन्हें पता है कि इनसे कुछ मदद हो सकती है, तो हाथ जोड़ के जाते हैं, आ जाइए हमारे पास, आ जाइए, आपकी जरूरत है, क्योंकि हम जीत नहीं पाएंगे। उनको भी ले जाते हैं, चाहे भले आदर्श घोटाले में शामिल हो वो नीतीश जी के पास भी जाते हैं, नीतीश जी आप भी आइए, मुझे बिहार में जीत नहीं पाऊंगा आपके अलावा, आप भी आइए, आपको हम अपने साथ ले आए। जिनको ये परिवारवादी बताते हैं उनके पास भी हाथ जोड़ के पहुंच जाते हैं, आइए सब लोग आ जाइए, भैया सिंधिया जी आप भी आइए, मुझे किसी तरह से जीतना है, क्योंकि हमें सत्ता पानी है, हमें जनता से लेना देना नहीं है, ना हमें भ्रष्टाचारियों से लेना देना है। तो मैं आरोप लगाता हूं, मेरे साथ आ जाओगे तो आरोप भी खत्म हो जाएंगे, कोई बात भी नहीं होगी, और आप मेरे साथ आ जाओगे तो परिवारवाद भी आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो सत्ता चाहिए। ये कमाल की बात है भाई। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ऐसी हो गई है, हमसे पीडीए की बात करते हैं। अरे हम तो पीडीए पे हैं, पढ़ ले क्या है करो। अगर राज्यसभा में पीडीए का देखेंगे तो जावेद जी हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, वो भी कहां से आते हैं? अल्पसंख्यक से आते हैं। रामगोपाल जी कहां से आते हैं? पिछड़ा वर्ग से आते हैं। और रामजीलाल सुमन कहां से आते हैं? वो आते हैं दलित परिवार से। फिर आपको और क्या चाहिए? जया बच्चन जी हमारे अगले परिवार से आती, तो आप बताइए। हमारे यहाँ तो पीडीए है, लेकिन आप पता नहीं कहां से खोज खिलाते हैं, कहां से पढ़ के आते हैं। इसलिए कहते हैं भारतीय जनता पार्टी पढ़े लिखे प्रवक्ता भेजा करे, कम से कम वो पार्लियामेंट को समझता हो, पार्लियामेंट में कौन मेंबर है, कौन नहीं है, कौन बनने वाले हैं, कैसे बनेंगे, आइडिया होना चाहिए। गजब बेइज्जती है। ठीक है, अब अपने पढ़े लिखे दिमाग से थोड़ा सा गठबंधन पर बोलिए। चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप हो जा। इनसे आपने एक सवाल पूछा, वो सवाल मैं भी पूछना चाहता हूँ। इनके बारे में तो कुछ चर्चा नहीं होती। इनसे पूछा जाता है, इनसे पूछा जाता है हाजीपुर से कौन लड़ेगा, तो हिम्मत है बता देंगे हाजीपुर से चचा लड़ेंगे कि रामविलास पासवान लड़ेंगे। रोज इनके चचा तो अपना बयान देते हैं कि हाजीपुर से हम लड़ेंगे, और कहते हैं हमारा कहीं कोई झगड़ा नहीं है। एनसीपी और शिवसेना में सीट शेयरिंग हो गई क्या? अरे अभी लट चलेगा जब सीट शेयरिंग होगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तो इन्होंने अपना दल को बता दिया कितनी सीटें देंगे, कहां देंगे? वो तो 8-8 सुना 9-9 सीटें मांग रहे हैं। इन्होंने बता दिया राजभर जी मंत्री कब बनेंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। बीजेपी की चिंता खत्म हो गई हो तो थोड़ा सा बताएं कि आप लोगों की सीट शेयरिंग को लेकर बात कहां पे अटकी हुई है? मगर क्यों? इंडिया गठबंधन मजबूत है। अच्छा। इंडिया गठबंधन समाज के मुद्दों पे, राष्ट्र के मुद्दों पे एक है। हम जहां जहां मजबूत हैं दमदारी से लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र विश्वास नहीं करती है, जो किसानों का सम्मान नहीं करती है, महिलाओं का सम्मान नहीं करती, युवाओं का सम्मान नहीं करती, शिक्षकों का सम्मान नहीं करती, इनकी वजह से आप देखो हमारे अग्निवीर सैनिक भी रोड पे, कौन रोड पे नहीं है? उनका सुख है मेरा सुख है, उनका दुख है मेरा दुख है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। दिमाग खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी।